हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका स्टीरियो केमिस्ट्री वाला जो पार्ट है उसका यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 8 है वो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हमने 7 लेक्चर ऑलरेडी स्टीरियो केमिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, तो सबसे पहले आप जाके स्टीरियो केमिस्ट्री के जो पहले वाले लेक्चर है उनका देखना आपका 110% कंपलसरी है, तभी आप आज के लेक्चर को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ओके, स्टीरियो केमिस्ट्री में आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कायरलिटी ऑफ एलिन्स के बारे में, कायरलिटी ऑफ स्पाइरिन के बारे में, कायरलिटी ऑफ स्पाइरेन के बारे में और कायरलिटी ऑफ बाइफिनाइल। ओके, तो ये चार टॉपिक को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और अगर हम बात करें कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आइसोमर देखा था, टाइप ऑफ आइसोमर क्या होता है, उसके बाद हमने रिप्रेजेंटेशन देखा था, फिर हमने एक रिप्रेजेंटेशन में अगर दूसरे में कन्वर्ट करना हो कन्वर्जन देखा था। तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस के लेक्चर में बहुत डिटेल में हमने क्या की है, स्टडी की है। उसके बाद हमने एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखा था, प्लेन ऑफ सिमेट्री देखा था, सेंटर ऑफ सिमेट्री देखा था। तो ये सारी चीजें अभी तक हम लोग ने कंप्लीट कर दी है। तो इसके लिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि प्लीज आप लोग जाके जो पहले के लेक्चर है आप उन्हों को देखो, तभी आपको ये आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो अभी हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और हम लोग इसको क्या करते हैं, एक एक करके इसको डिटेल में हम ये सभी टॉपिक्स पे हम बात करते हैं। ओके, सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है आपका कायरलिटी ऑफ एलिन। ओके, तो यहाँ पे देखो अभी हम बात करेंगे कायरलिटी ऑफ एलिन के बारे में। ओके, तो कायरलिटी ऑफ एलिन क्या होता है इसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कायरलिटी ऑफ एलिन निकालने का जो कंडीशन है, कंडीशन क्या क्या है, क्योंकि हम लोग सारी चीजें हैं वो कंडीशन के बेस पे ही हम बात करते हैं। ठीक है, तो कायरलिटी ऑफ एलिन निकालने के लिए आपके पास कुछ कंडीशन होनी चाहिए, तभी आप इस कंडीशन का इस्तेमाल करके आप कायरलिटी ऑफ एलिन में निकाल सकते हो और इसकी जो कायरलिटी है वो आप बता सकते हो कि ये कायरल है या अकायरल है, या आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, तो सबसे पहला यहाँ पे जो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर, सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो इवन होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ओके, आर इवन। ओके, तो इवन होने चाहिए। दूसरा आपके पास पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है मस्ट बी एब्सेंट, यानी यहाँ पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या होने चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए। अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट का मतलब क्या होता है ये यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेता हूँ, इस एग्जांपल के तौर पे आपको ये समझेगा कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ओके, ये आप एग्जांपल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका अपर साइड यानी अबव द प्लेन में आपका क्या है, कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे बिलो द प्लेन में क्या है, यहाँ पे आपका ड्यूटेरियम है। ओके, यहाँ पे आपका क्या है, कंपाउंड ए है और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे कंपाउंड बी है। अभी मुझे बताओ ये कार्बन यहाँ पे ये जो पूरा कंपाउंड दिया है ये कंपाउंड में आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ये क्या है ए, और यहाँ पे जो कंपेयर करोगे बी से, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। ओके, उसी तरीके से अगर आप इस साइड देखोगे जो सी और डी है ये भी क्या है, इक्वल नहीं है। ओके, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसके अंदर ऑफ कोर्स जो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या होगा, अब्सेंट होगा। ओके, कभी भी आपको क्या करना है, ये दोनों जो ग्रुप होते हैं ना इनको कंपेयर करना है। ये दोनों ग्रुप अगर सेम होंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, अगर ये दोनों जो ग्रुप है अगर इक्वल नहीं होंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, अब्सेंट होगी। ओके, तो ये अगर इसके ऊपर ही आप क्या कर सकते हो, अगर दोनों यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक ग्रुप सेम होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहेगी, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, अब्सेंट होगी। और इसी के ऊपर आप कह सकते हो कि यहाँ पे अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है तो ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा, नहीं ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, प्रेजेंट नहीं है। ओके, अगर प्रेजेंट होती तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता, यहाँ पे एब्सेंट है इसके लिए क्या हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यहाँ पे हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और हम एग्जांपल लेते हैं और ये एग्जांपल में आपको बताना है क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आपका प्रेजेंट है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ये जो बात है आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। जब भी आप क्या करते हो, ये कायरलिटी के जब भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं तो ये जो 2 पॉइंट है आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। ओके, और ये 2 पॉइंट निकालने के लिए आप हमेशा देखोगे कि जो ए और बी है वो इक्वल है या सी और डी है इक्वल है या नहीं है। ओके, ये इन चीजों 2-3 चीजों पे आपको क्या करना है, अपना जो ध्यान है वो केंद्रित करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए कुछ और एग्जांपल लेता हूँ, आपको ये बताना है इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है। ओके, ये आपके पास एग्जांपल है। ये आपका अबव द प्लेन क्या है, यहाँ पे बी है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो बिलो द प्लेन है, बिलो द प्लेन क्या है आपका डी है। ओके, यहाँ पे आपका कंपाउंड ए है और यहाँ पे भी कंपाउंड ए है। अभी मुझे बताओ यहाँ पे जो ए है, ओके, और यहाँ पे जो ए है वो क्या है, एक दूसरे को इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो बी है और यहाँ पे जो आपका डी है एक दूसरे को इक्वल नहीं है। लेकिन हमने कैसा कहा था, कोई भी अगर एक साइड इक्वल होता है तो उसके अंदर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से हम यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल अगर आप ध्यान से देखो, ये आपके पास एक कंपाउंड है। यहाँ पे अबव द प्लेन क्या है आपके पास, कंपाउंड डी है। यहाँ पे आपका बिलो द प्लेन क्या है, कंपाउंड डी है। ओके, यहाँ पे क्या है आपका एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड क्या है यहाँ पे बी है। ठीक है, अभी मुझे बताओ यहाँ पे जो आपका ए है, ओके, ये और बी है, ये दोनों इक्वल नहीं है। लेकिन अगर आप डी और डी को देखोगे तो ये क्या है, इक्वल है। ये भले ही प्लेन के ऊपर नीचे हो लेकिन ये क्या है, दोनों साइड सेम है। इसके लिए यहाँ पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी। और जो आपका कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और कंपाउंड देखते हैं कि इसमें आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, यहाँ पे आपके पास एक कंपाउंड है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक जो ग्रुप है ये अबव द प्लेन है, ये आपका ए ग्रुप है। ये आपका दूसरा ग्रुप है वो बिलो द प्लेन है, जो आपका बी ग्रुप है। ओके, यहाँ पे एक ग्रुप है जो आपका ए है। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रुप है जो आपका बी है। अभी मुझे बताओ यहाँ पे कि ए और बी क्या है, सिमिलर है, नहीं है। ओके, यहाँ पे ये सॉरी यहाँ पे आ जाएगा ए। यहाँ पे अभी मुझे बताओ दूसरे साइड में ए और बी क्या सिमिलर है, नहीं है। इसके लिए यहाँ पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, एब्सेंट होगी। और अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है तो ऑप्टिकली क्या हो जाएंगे, ये एक्टिव कंपाउंड कहलाएंगे। ओके, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को किस तरीके से देखना है और किस तरीके से उनके बारे में स्टडी करना है। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे अगर हम इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, हमने यहाँ पे सिर्फ ये निकाला है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। अगर आपको अलीन का, यहाँ पे किसी भी अलीन्स का अगर आपको यहाँ पे ये बोल दिया कि आप उसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे। ओके, ये भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है ना, बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसके लिए यहाँ पे हम अब बताएंगे कि इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे निकालना है। ओके, तो यहाँ पे 3 रूल होते हैं आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग दे देते हैं। ओके, आरएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अलीन। ओके, अभी यहाँ पे देखो, जैसे हमने बात की कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन जब भी आप अलेन का निकालते हो तो आपके 3 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। जो आपका सबसे पहला रूल है कि जो प्रियोरिटीज है वो आपको सीआईपी रूल के हिसाब से देनी है, जो हमने आर एस कॉन्फ़िगरेशन में देखा था कि जब भी आपकी जो प्रियोरिटी आएगी ना इसके अंदर, ओके, तो इसमें भी आपको जो प्रियोरिटीज देनी है वो प्रियोरिटीज ऑन द बेसिस ऑफ सीआईपी रूल। ओके, यानी कॉन्ग इन्वॉल्व प्री लॉन्ग रूल के हिसाब से, जिसमें आपका जो मोर एटॉमिक नंबर होगा वो सबसे पहला आएगा, जो लीस्ट एटॉमिक नंबर होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। ओके, दूसरा आपके पास रूल क्या है, जो आपका फर्स्ट एंड सेकंड वाला जो प्रियोरिटी है ना, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड वाला जो प्रियोरिटी है ना उसको क्या करना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड प्रियोरिटी को आपको प्लेन में रखना है। ओके, गोज इन द प्लेन। ओके, यानी इन द प्लेन के अंदर ही क्या करना है आपको, पहले और यहाँ पे दूसरे ग्रुप को रखना है। ठीक है, ये आपके पास दूसरा कंडीशन है। तीसरा यहाँ पे रूल ये है कि जो ग्रुप नंबर आपका थर्ड है, ओके, थर्ड एंड फोर्थ वाला है ना, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ जो प्रियोरिटी है, थर्ड एंड फोर्थ प्रियोरिटीज गोज
आउट ऑफ द प्लेन, ओके। यानी इसको आपको क्या करना है, आउट प्लेन के बाहर आपको इसको रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आपको ये समझ में आ गया होगा। सिंपल सा यहाँ पे आपको 3 रूल आपको बोले हैं। सबसे पहला रूल ये बोला है कि जब भी आप अलीन की कॉन्फ़िगरेशन को डिसाइड करते हो तो हमेशा आप कैसे चलोगे, जो हमारा प्रियोरिटी का जो रूल था सबसे पहला सीआईपी, ओके। वो सीआईपी रूल में क्या कहता था कि आपको जब भी प्रियोरिटी देनी है, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसका नंबर 1 देना है, और जिसका सबसे कम होगा उसको नंबर लास्ट देना है, ओके। उसी तरीके से यहाँ पे दो अलग अलग और भी यहाँ पे जो रूल है वो अप्लाई होते हैं। जैसे अगर आपका फर्स्ट और सेकंड प्रियोरिटी है उसको हमेशा आपको प्लेन में रखना है, और जो आपका यहाँ पे तीसरा और चौथा है वो आपको बाहर प्लेन के रखना है, या तो अबव द प्लेन आएगा या फिर बिलो द प्लेन आएगा, ओके। तो ये दोनों चीजें आपको करनी है। तो आप आसानी से ये सारी चीजों को आप समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे जो 3 रूल लिखे हैं आपको, उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ अपने यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर। सपोज यहाँ पे आपके पास हम क्या करते हैं, एक अलीन का स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है। ये अलीन के स्ट्रक्चर में क्या कहा है, जो पहला और दूसरा है वो इन द प्लेन है, ठीक है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका जो पहला हो गया, ये आपका पहला, और ये आपका दूसरा हो गया, ओके। ये आपका इन द प्लेन बोला है। और बाकी के 3 और 4 क्या बोले हैं आपको, आउट ऑफ द प्लेन बोले हैं। तो आउट ऑफ द प्लेन क्या हो गया, या तो आपका अबव द प्लेन होगा या फिर आपका बिलो द प्लेन होगा, ओके। जिसमें आपका ये आपका अगर सी आता है और ये आपका डी आता है तो ये आप इसको 3 नंबर दे सकते हो या इसको 4 नंबर। इसमें आप अल्टरनेट भी कर सकते हो, ये 3 हो सकता है, ये 4 हो सकता है, यहाँ पे ये 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है। तो ये डजेंट मैटर, इसके ऊपर हम लोग नहीं जाते हैं। लेकिन आपको ये तो समझ गया होगा कि अगर आप कभी भी अलीन का अगर आप आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो तो आपको किस तरीके से जो रूल्स है उसको अप्लाई करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या एक और चीज यहाँ पे बोली थी कि जो अलीन्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड होते हैं वो कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए। यानी 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इस बात का आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करके हम जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके। उससे पहले आप थोड़ी सी और बातें हैं उसको आप लिख लो, ठीक है, ये आपके ही काम आने वाली है। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, अगर आपका जो फोर्थ वाला, ठीक है, यहाँ पे अगर आपका जो फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप है, ओके, जो फोर्थ वाला प्रियोरिटी ग्रुप है ना, अगर ओके, अगर आपका फोर्थ वाला प्रियोरिटी ग्रुप यहाँ पे अगर बिलो द प्लेन हुआ, ठीक है, हमने जैसे कहा था बिलो द प्लेन, और अगर वो अबव द प्लेन हुआ, तो दोनों में आपका किस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन आएगा ये आप यहाँ पे ध्यान से रखो, ताकि आप डायरेक्टली क्या करो, क्वेश्चन को आप सॉल्व करने लगो, ओके। अगर आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हो, ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूव करने पे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा आपका आर, ठीक है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो एंटी क्लॉकवाइज जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा आपका एस आएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका जो फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप अगर आपका अबव है, अगर वो यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूमने पे इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर का क्या होगा, आर का कन्वर्ट हो जाएगा एस के अंदर, ठीक है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज में उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है एस है, और एस को कन्वर्ट करके वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपको ये जो मेन चीजें हैं वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। आप चाहो तो इसको हर एक पेज पे आप लिख लो, जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो फोर्थ प्रियोरिटी, जो आपका प्रियोरिटी है वो ग्रुप अगर अबव बिलो हो तो किस तरीके से चेंज होता है नॉर्मल आपके किसी भी कंपाउंड के अंदर, ओके, या फिर आपके यहाँ पे जो अलीन्स वाले कंपाउंड है उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप अबव द प्लेन हो या फिर बिलो द प्लेन हो, तो दोनों में आपको कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से करना है ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ओके। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे आपको अगर पूछ दिया जाए कि फाइंड द फॉलोइंग कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव और नॉट, और साथ में आपको ये भी पूछ दिया जाए कि आपको आरएस कॉन्फ़िगरेशन इसका निकालना है, ओके। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ओके, फाइंड कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव and also find the R and S कॉन्फ़िगरेशन, ओके। तो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे आपको कितनी चीजें फाइंड करनी है, यहाँ पे आपको फाइंड करनी है 2 चीजें। सबसे पहला है या तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और दूसरा है आपके पास आर एस कॉन्फ़िगरेशन। ये 2 चीजें आपको फाइंड करनी है, ठीक है।
और दो चीजों फाइंड करने में आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, जैसे हमने ये पिछले वाले स्लाइड में बताया कि फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप आपका कहाँ होना चाहिए, और वो अगर अबव हो या बिलो हो तो उससे क्या चेंजेस आपके आने चाहिए, और नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड होते हैं वो कितने होने चाहिए। ओके, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हमेशा आपको इवन रखना है, दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, छह हो सकते हैं। ओके, अगर ये होगा तो ही आपका जो कंपाउंड होगा वो आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव कहलाने के लिए सिर्फ यही एक कंडीशन है क्या? नहीं है। ओके, तो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाने के लिए उसका दोनों साइड क्या होना चाहिए? पी ओ एस, यानी जो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या होना चाहिए? एब्सेंट होना चाहिए। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पहला एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम आराम आराम से करेंगे इस लेक्चर को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घाई नहीं। ओके, यहाँ पे सपोज मेरे पास एक एग्जांपल है, ठीक है। ये आपका अगर यहाँ पे एक आपका प्लेन है जो आपका क्या है? NO2 का है। दूसरा आपके पास है यहाँ पे हाइड्रोजन का। यहाँ पे आपको एक ग्रुप दिया है अबव द प्लेन है जो आपका है NO2 ग्रुप का, और दूसरा आपको दिया है यहाँ पे बिलो द प्लेन जो है आपका हाइड्रोजन का। ओके, अभी आपको पता है कि यहाँ पे इसका जो प्रियोरिटी है वो कैसे डिसाइड करना है। ये आपका 1 आ गया, ठीक है, ये आपका 2 आ गया, ये आपका 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस साइड आ जाना है, ये आपका क्या हो गया? ये आपका 3 नंबर आ गया, और ये आपका कौन सा? 4 नंबर आ गया, ठीक है। हमने ऐसा क्यों किया है? अगर आप बोलोगे इसको, अगर हम प्रियोरिटी के हिसाब से डिसाइड करते हैं तो प्रियोरिटी के हिसाब से ये पहला आना चाहिए, ये पहला आना चाहिए, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पहले ये देखना है कि आपका जो फर्स्ट और सेकंड प्रियोरिटी ग्रुप है वो प्लेन में हो। ओके, और जो आपका थर्ड और फोर्थ है वो आउट ऑफ द प्लेन। ओके, उसके हिसाब से फिर आपको प्रियोरिटी सेट करनी है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आपको अलीन के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी बच्चे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो जो आपका फिशर प्रोजेक्शन में जिस तरीके से आपको दिया होता है उस तरीके से वो बच्चे क्या करते हैं? सॉल्व कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है? उनका जो आंसर होता है वो गलत आ जाता है। ओके, तो ये आपको गलती यहाँ पे नहीं करनी है। अभी यहाँ पे आप मुझे बताओ, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ओके, नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड है यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, ठीक है, ये आप मान गए। यहाँ पे ए और बी क्या सेम है? यहाँ पे अगर आप देखो ए और बी क्या सेम है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सी और डी क्या सेम है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जब प्रेजेंट नहीं होती है तो कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कहलाता है। ओके, ये आपने पहला सॉल्व कर लिया। अभी हम दूसरे यहाँ पे एग्जाम्पल के ऊपर जाते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, अभी यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि इसका RS कॉन्फ़िगरेशन भी निकालना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये हमारा ग्रुप नंबर क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये 4 हो गया। अभी इसको अगर आप यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग आप कैसे करोगे? यहाँ से 1 जाओगे, फिर 2 जाओगे, फिर 3 जाओगे, इस तरीके से जाओगे ना, ठीक है। तो इस तरीके से जब जाओगे, ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे क्लॉकवाइज हो गया, और क्लॉकवाइज रोटेशन में जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्या आता है? आपका आर कॉन्फ़िगरेशन। ओके, बहुत सिंपल है। जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे आपको बस ध्यान रखना है और उसी स्टेप के हिसाब से आपको चलना है, ठीक है। जब आप एक बार बहुत ज्यादा इसके अंदर कंफर्टेबल हो जाओगे तो हम क्वेश्चन को बहुत तेजी से करेंगे, ठीक है। और ये बहुत तेजी से आप उसका आंसर भी क्या कर सकते हो? हमें कर सकते हो। ये आपका बिलो द प्लेन है, ये आपका अबव द प्लेन है, यानी थर्ड और फोर्थ पीरियड ये ग्रुप हो गया। यहाँ पे आपको इन द प्लेन में आपका ये क्लोरीन है, यहाँ पे आपको क्या है? हाइड्रोजन है। ओके, तो इन द प्लेन होने के कारण इसको हम पहला नंबर देंगे और इसको दूसरा, ठीक है। इसके अंदर ये वाला कौन सा आ जाएगा? तीसरा, और ये वाला आ जाएगा चौथा। इसमें भी आपको प्रियोरिटी सेट करनी है कि कौन सा आपका मोस्ट प्रियोरिटी पे आएगा। ओके, तो इस तरीके से नंबर देना। आप इसको तीसरा नहीं दे सकते क्योंकि ये लिस्ट इसका एटॉमिक नंबर है एज कंपेयर टू आपका क्लोरीन, ठीक है। अभी यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है 2 है, ठीक है। यहाँ पे ए और बी में क्या कोई सिमिलरिटीज है? बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ पे सी और डी में कोई सिमिलरिटी है? बिल्कुल नहीं है। ओके, क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है? बिल्कुल है। ओके, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो किस तरीके से आएगा? सबसे पहला ये ग्रुप है, ओके। यहाँ से आप इस तरीके से क्या करोगे? रोटेशन करोगे, और ये रोटेशन होगा आपका क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि आप क्या करो यहाँ पे? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो। तो इसका एंटी क्लॉकवाइज जब भी मूव करते हैं तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्या आता है? आपका ऐसा आता है। ओके, क्या आप मुझे बताओ ये दोनों क्वेश्चन आपको समझा? ओके, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं? दो क्वेश्चन और लिखते हैं और ये दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है,
अभी यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे टोटल 4 एग्जाम्पल दिए हैं। वो है आपका यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे आप एक कर लो, ठीक है, ये आपका 2, ये 3 और ये 4। तो यहाँ पे टोटल आपको 4 एग्जाम्पल दिए हैं। अभी चारों एग्जाम्पल को हम क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। क्योंकि आपको ये पता चल गया कि आपको सबसे पहले नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना है, उसके बाद आपको कंपेयर करना है ए बी सी डी को, ओके। उसके बाद आपको अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव। उसके बाद उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपको देखना है, ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इस क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या देखें, यहाँ पे आपका, ये आपका ग्रुप 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया क्योंकि इन द प्लेन है, ओके। ये आपका अबव और बिलो द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन, तो ये आपका 3 नंबर, ये आपका 4 नंबर, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, आपके पास 2 है। यहाँ पे ए और बी में कोई सिमिलरिटी है, बिल्कुल नहीं है, ओके। यहाँ पे आपका सी और डी में क्या कोई सिमिलैरिटी है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपका जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो क्या है, एब्सेंट है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ओके। और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आएगा, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आएगा। और एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग क्या लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग हमेशा लिखते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये आपका अबव द प्लेन है तो 1 नंबर, और ये आपका 2 नंबर, सॉरी यहाँ पे इन द प्लेन है। ये आपका अबव और बिलो द प्लेन है यानी आउट ऑफ द प्लेन, तो ये आपका 3 नंबर आएगा, ये आपका 4 नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है 2, ओके। यहाँ पे ए और बी में क्या कुछ सेम है, बिल्कुल नहीं है। क्या सी और डी में कुछ सिमिलरिटी है, बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका प्रेजेंट है या एब्सेंट है, एब्सेंट है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। इसका जो रोटेशन है, इसका रोटेशन किस तरीके से आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये आपका इन द प्लेन है तो ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, आपके पास 2 हैं, ओके। क्या ए और बी यहाँ पे सेम है, बिल्कुल नहीं है। क्या सी और डी यहाँ पे सेम है, ओके, बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल ऑप्टिकली ये एक्टिव है, ओके। अभी यहाँ पे देखो लास्ट वाला, ये फोर्थ वाला जो आपको क्वेश्चन दिया है ना, इसमें अगर आप पाई बॉन्ड देखो तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं आपके पास, 1 है, 2 है, 3 है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गए, यानी ये क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। और ऑड नंबर आते ही आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो ही नहीं सकता, ओके। कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो इवन नंबर चाहिए, तो ये ऑड है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप इसको सॉल्व करो। अगर आप सॉल्व करोगे तो भी आपको वही यहाँ पे आने वाला है। अभी यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, ओके। अभी कॉन्फ़िगरेशन पता है आपको कैसे देखा जाता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका आउट ऑफ द प्लेन वाले जितने हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, जो आउट ऑफ द प्लेन है। यहाँ पे आपके पास एक इन द प्लेन है और एक आउट ऑफ द प्लेन है, तो यहाँ पे आपके टोटल 1 2 3 4 आपके यहाँ पे ये हो गए। अभी इसको आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको आप नंबरिंग दोगे, तो जो आपका एच ओ है, ओ एच है, वो आपका पहला नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका दूसरा नंबर आएगा, और इन द प्लेन में आपका ये क्या आ जाएगा, सी एच, और ये वाला जो ग्रुप है वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है। तो ये आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे आपका ये तीसरा नंबर आ जाएगा, और ये आपका यहाँ पे ये आपका चौथा नंबर आ जाएगा, ओके। तो जो नंबरिंग होगी, नंबरिंग किस तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। और यहाँ पे अगर ये यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और अबव द प्लेन में क्या है आपका ओएच ग्रुप है, और बिलो में क्या है आपका यहाँ पे जो फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप है वो है, ओके। तो इसका जो प्रियोरिटी होगा वो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हो तो एस आएगा, और एस का क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर एस आस कॉन्फ़िगरेशन सभी का यहाँ पे निकाला है हमने, ठीक है। और इसमें आपको मेरे हिसाब से अब बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत यहाँ पे महसूस होनी चाहिए, ओके। आप चाहो तो एक और जो पॉइंट है उसको आप नोट कर सकते हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके, ओके। यहाँ पे नोट करके आप ये लिख सकते हो कि जितने भी जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं ना, ऑप्टिकली एक्टिव, ओके, ये क्यों होते हैं, ड्यू टू द कायरल एक्सिस, ओके। कायरल एक्सिस सेंटर इज एब्सेंट हियर, ओके। यहाँ पे क्या होते हैं, जितने भी कायरल सेंटर एक्सिस के सेंटर होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं।
तो इस चीज को आप क्या करो, नोट कर लो, जहां पे आपका कायरल सेंटर एब्सेंट होगा, ओके, वहां पे आपका ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का क्या होगा, फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बहुत सिंपल है। आप अगर आप ध्यान से अगर आपने देखा ना एक बार भी अगर वीडियो को अगर आपने, तो आप आसानी से ये सारी चीजों को आप पूरी लाइफ टाइम तक भूल नहीं पाओगे। ठीक है, और मैंने बहुत अच्छे से ये सारी चीजों को यहाँ पे करवाया है, बिल्कुल घाई नहीं किया है, तो आपको भी बिल्कुल घाई नहीं करना है। ठीक है, अभी हम अपने दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, जो है आपका कायरलिटी ऑफ स्पाइरिन। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग स्पाइरिन का यहाँ पे सबसे पहले तो स्ट्रक्चर देखेंगे कि कायरलिटी स्पाइरिन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, आपका एक सिंगल बॉन्ड होता है, और ये सिंगल बॉन्ड के साथ आपका यहाँ पे इस तरीके से एक जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, अटैच होता है। ठीक है, और इसके ऊपर आपका एक अबव द प्लेन होता है जो आपका ग्रुप होता है, और एक आपका बिलो द प्लेन होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे टोटल 4 ग्रुप तो आपको मिल गए, ABCD मिल गए। ठीक है, और इसमें आप हमेशा एक बात ध्यान रखो कि ये क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो इसमें क्या होगा आपका, इसमें होगा आपका जो कायरल एक्सिस होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ओके, ड्यू टू द कायरल एक्सिस। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हुआ तो ये होगा ड्यू टू द कायरल एक्सिस, और ये बहुत सारी कंडीशन है उसको क्या करेगा, फुलफिल करेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखनी है। और इसकी जो कंडीशन है, ठीक है, इसकी जो कंडीशन है, कंडीशन को भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है जो कायरल एक्सिस को यहाँ पे फुलफिल करती है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे जो आपका पॉइंट है वो है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। ओके, यहाँ पे जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, ओके, उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको जितने भी रिंग है, ओके, वो आपको क्या करने हैं, ऐड कर देने हैं। ओके, और ये हमेशा कैसा आना चाहिए, जो नंबर आना चाहिए वो हमेशा इवन आना चाहिए। ओके, ये इवन आना चाहिए, जिसमें आपका ए और बी क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो सी है, और सी और डी क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके, और इसके अंदर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो भी क्या होना चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हुआ तो ये क्या हो जाएगा, आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। ये आप इवन नंबर में भी देख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने पिछले में देखा था, ओके, उसी तरीके से आपको ये इवन में क्या करना है, देखना है। तो आपको आई होप आपको इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है और कुछ समस्या आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस चीज को कुछ एग्जाम्पल से भी देख के देखेंगे कि ये एग्जाम्पल से राइट आ रहे हैं या नहीं है, जो हमारे पास ये एक बेसिक सा जो कंडीशन दिया है उसकी मदद से। ओके, आपके पास यहाँ पे आपके पास ये एक यहाँ पे आपका स्पाइरिन का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सबसे पहले तो आप स्पाइरिन का जो स्ट्रक्चर है वो अपने दिमाग में सेट कर लो। ओके, एलिन कैसा होता है, स्पाइरिन कैसा होता है, तभी आप ये सारी चीजों को आप एग्जाम में टैकल कर सकते हो। अगर आप एग्जाम में जाके ये भूल जाते हो कि स्पाइरिन का स्ट्रक्चर कैसा है, ओके, एलिन का स्ट्रक्चर कैसा है, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जो यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ यहाँ पे जो ये है क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड है वो कितने हैं, यहाँ पे आपको एक है। और नंबर ऑफ यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर आपको नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एन की वैल्यू निकालनी है, तो एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस आपका रिंग। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, आपके पास एक है, और रिंग कितना है, आपके पास एक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे कि आपका जो ए और बी है, ओके, और सी और डी है। ओके, ए और बी यहाँ पे क्या है, सिमिलर है, नहीं है। सी और डी क्या सिमिलर है, नहीं है। ओके, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल प्रेजेंट नहीं होगा। अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 2 नंबर हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका 3 नंबर हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिख सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिख सकते। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो किस तरीके से आएगा, इस तरीके से आने वाला है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, आपका आर कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो आप इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिख सकते हो। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन के कुछ आपको जो
कंडीशन है, ओके, किस तरीके से आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है वो सारी चीजें भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। अबव द प्लेन क्या होता है, बिलो द प्लेन क्या होता है, वो सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन अभी यहाँ पे मैंने कर दिया तो आप इस चीज को सीरियस मत लो यहाँ पे, ठीक है। वो हम जब सीखेंगे ना तब उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे जो एग्जाम्पल है वो ऑलरेडी हम करेंगे, ठीक है। तो इसको आप बस एज इट इज ऐसा सिंपल तरीके से आप समझो। मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया है तो आप ये मत समझो कि हमने यहाँ पे पढ़ा नहीं तो हमने ये कैसे कर लिया, ओके। मैं आपको इसका सिखाऊंगा कि आपका आरएस कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से आएगा स्पाइरिन के अंदर, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है, रिंग है, ये आपके पास रिंग है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अबव द प्लेन हो जाएगा CH3, ठीक है। यहाँ पे आपका बिलो द प्लेन हो जाएगा हाइड्रोजन। यहाँ पे आपका इन द प्लेन हो जाएगा CO2H हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एक और हाइड्रोजन हो जाएगा, ओके। तो सिंपली आप क्या करो, ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, ए बी देख रहे हैं, ABC AB और CD देख रहे हैं, ओके। अभी इसके अंदर देखो एन की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है, 1 है, ओके। नंबर ऑफ रिंग कितना है आपका, 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 2 हो गया, ओके। यहाँ पे आपका ए और बी क्या इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। सी और डी क्या इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, तो ये होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, ठीक है। इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकता हूं लेकिन मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं निकाल रहा हूं अभी। तो आप क्या करोगे, इस कॉन्फ़िगरेशन को अभी आप सीखोगे पहले, और उसके बाद क्या करोगे, आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे। आप बस इतना ध्यान रखो कि स्पाइरिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। स्पाइरिन के स्ट्रक्चर में अगर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है या ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या नहीं है, उसको अगर आपको देखना है तो आपको सिंपली इसके अंदर क्या करना है, जब भी आप एन की वैल्यू लिखते हो तो एन की वैल्यू क्या आती है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यानी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं इसके अंदर, और उसके बाद आप लिखोगे जो नंबर ऑफ रिंग है वो कितने हैं, ओके। तो ये एग्जांपल आपका बहुत आगे तक भी जा सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड, यहाँ पे आपका 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे आपका 3 पाई बॉन्ड, और इस पाई बॉन्ड के साथ जो आपका एक रिंग है वो अटैच है। इसमें आपका अबव द प्लेन क्या है, यहाँ पे Cl है। बिलो द प्लेन क्या है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। अबव द प्लेन क्या है, यहाँ पे OH है, ठीक है। और बिलो द प्लेन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर, यहाँ पे ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया, ओके। अभी यहाँ पे देखो जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने आपके पास, 3 है, ओके। और नंबर ऑफ रिंग कितना है आपके पास, 1 है, तो टोटल कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया। यहाँ पे ए और बी क्या सिमिलर है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्या आपके पास सी और डी क्या सिमिलर है, बिल्कुल नहीं है। क्या आपका इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगा तो ये क्या होगा, आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन को करना है, समझना है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम जाएंगे इसके आर एस कॉन्फ़िगरेशन पे कि आर एस कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे निकाल सकते हो। आर एस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ स्पाइरिंग, ओके। तो कभी भी अगर आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है तो आप हमेशा ध्यान रखो कि आपको दो तीन चीजें तो हमेशा याद रखनी है। आपको सबसे पहले तो अप्लाई करना है आपका जो CIP रूल है ना, उसको आपको हमेशा अप्लाई करना है, ओके। आपको हमें कभी भी मिस नहीं करना है। दूसरा आपके पास रूल ये हो सकता है कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड है ना, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड वाले जो प्रियोरिटी है ना, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड वाले जो प्रियोरिटी ग्रुप है ना, उसको आपको क्या करना है, आपको इन द प्लेन रखना है, ओके। इन द प्लेन आपको क्या करना है, रखना है। और जो आपका यहाँ पे फोर्थ और यहाँ पे थर्ड थर्ड एंड फोर्थ जो प्रियोरिटी ग्रुप है ना, ओके, थर्ड एंड फोर्थ प्रियोरिटी आर आउट ऑफ प्लेन, ठीक है। आप मुझे बताओ, ये तो बहुत बेसिक सी चीजें थी जो हमने यहाँ पे अलीन के अंदर भी देखी थी, वही सेम चीजें यहाँ पे हम लोग स्पाइरिन के अंदर भी देख रहे हैं। तो आपको इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। यहाँ पे पहले तो आपको अप्लाई CIP करना है। CIP का मतलब ही होता है कि आप प्रियोरिटी के हिसाब से डिसाइड करोगे। जिसका प्रियोरिटी सबसे ज्यादा उसका पहला नंबर, जिसकी प्रियोरिटी सबसे कम उसको लास्ट नंबर। ये एक सिंपल सा आपके पास कॉन्सेप्ट है। अभी इसके अंदर आपका एक और जो चीज थी कि अगर आप यहाँ पे फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप को, अगर आप यहाँ पे फोर्थ प्रियोरिटी को अगर आप यहाँ पे डिसाइड करते हो,
अगर ये आपका अबव है, ठीक है, और दूसरा अगर आपका बिलो है, फोर्थ वाला प्रियोरिटी ग्रुप, तो जब अबव होगा ना, आप क्या करोगे, जब यहाँ पे क्लॉकवाइज जाओगे तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा आपका, अगर आप आर कॉन्फ़िगरेशन है तो आर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा एस में। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज में अगर ये एस है तो एस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आर में। ओके, अगर आप बिलो में हो, बिलो में अगर आप क्लॉकवाइज जाते हो तो क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा आपका आर कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो जाएगा आपका एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत सिंपल सा एक तरीका है जिससे आप आर और एस कॉन्फ़िगरेशन आप निकाल सकते हो। और इसके अंदर मेरे हिसाब से बहुत से जो बच्चे होंगे वो बहुत ज्यादा क्लियर हो गए होंगे कि कभी भी अगर आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए दे दिया जाए तो आप बिल्कुल भी घबराओगे नहीं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल सॉल्व करवा के दिखाता हूँ। और ये एग्जांपल होगा आपका इस तरीके से, यहाँ पे आपका एक रिंग आ गया, यहाँ पे आपका अबव द प्लेन में आपका CH3 आ गया, यहाँ पे आपका बिलो द प्लेन में आपका हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे आपका इन द प्लेन में आपका एक क्लोरीन आ गया, यहाँ पे आपका दूसरा आपका हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, आपको नंबरिंग देना है। तो नंबरिंग आपको मैंने बताया था कि सबसे पहले आप इन द प्लेन वाले को दोगे तो ये आपका मोस्ट प्रियोरिटी होगा इसके कंपेरिजन में। उसके बाद फिर आप जाओगे अबव द प्लेन में, अबव द प्लेन में आप देखोगे तो ये आपका थर्ड वाला आएगा। ठीक है, ये आपका फोर्थ वाला। अभी यहाँ पे देखो इसके अंदर जो एन है, एन क्या है, आपके पास कितने पाई बॉन्ड है प्लस आपके पास कितने रिंग की वैल्यू है। ओके, तो ये टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 है, और रिंग कितना है आपके पास 1 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी एन की वैल्यू वो क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इसके अंदर मुझे बताओ क्या ए और बी सिमिलर है, बिल्कुल नहीं है। क्या आप मुझे बताओ इसके अंदर सी और डी क्या सिमिलर है, बिल्कुल नहीं है। ओके, क्या इसके अंदर पी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये ऑप्टिकली क्या है, एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ओके, अभी यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, जो क्वेश्चन आपको नेट के अंदर आया था। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को देखो कि आपको नेट के अंदर किस तरीके के कितने सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, ये आपको क्वेश्चन आया था नेट में 2017 के पेपर में। ठीक है, यहाँ पे आपको एक मॉलिक्यूल दिया था, और ये मॉलिक्यूल क्या दिया था, यहाँ पे इस तरीके से आप देखना है। ठीक है, ये आपके पास एक मॉलिक्यूल था, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ये आपके पास एक रिंग दी थी, रिंग के साथ आपको एक पाई बॉन्ड अटैच करके दिया था। इन द प्लेन में आपको यहाँ पे दिया था CO2H दिया था, यहाँ पे दिया था आपको हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ पे आपको बिलो द प्लेन दिया था, यहाँ पे आपको हाइड्रोजन, और अबव द प्लेन दिया था, यहाँ पे आपके पास वो दिया था आपको CO2H दिया था, ये आपका हाइड्रोजन दिया था। ओके, इस तरीके से आपको एक कंपाउंड दिया था, और आपको इसका क्या पूछा था, इसमें आपको पूछा था कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, और यहाँ पे आपको इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो पूछा था। ठीक है, आप मुझे बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन या ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, वो आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे मुझे बताओ नंबर एन कितना है, एन कितना होगा आपका 2 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है आपका एक है, और नंबर ऑफ रिंग कितना है आपके पास एक है, तो एन की वैल्यू क्या होगी, एक होगी। अभी यहाँ पे मुझे बताओ क्या ए और बी सिमिलर है, ये दोनों सिमिलर है, नहीं है। क्या आपका सी और डी यहाँ पे सिमिलर है, बिल्कुल नहीं है। क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ओके, अभी हम क्या करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है कैसे निकालना है। सबसे पहले आपका जो इन द प्लेन होता है उसका आपको नंबरिंग करना है। ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया। ठीक है, उसके बाद ये आपका 3 नंबर हो गया, ये आपका 4 नंबर हो गया। आपको सबसे पहले इन द प्लेन वाले को क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। उसके बाद आपको आउट ऑफ द प्लेन जाना है। ओके, तो यहां से आपका जो इसका नंबरिंग होगा वो किस तरीके से होगा, ये क्लॉकवाइज होगा। ओके, और जब भी आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन करते हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो क्या आता है आपका आर। ओके, तो क्या ये मुझे बताओ, ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आते हैं तो क्या ये डिफिकल्ट है, और ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको साइंटिफिक वाला दिमाग लगाना है। ओके,
आपको बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस करना है इसके अंदर, बिल्कुल नहीं है। आप सिंपल सा अगर आप प्रैक्टिस भी करते हो ना ऐसे क्वेश्चन को, तो आप आसानी से ये सारी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, ये तो हो गया एस्पाइरिन वाला। आपको एक अलीन वाला भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था एग्जाम के अंदर, वो भी हम करवा देते हैं। ठीक है, आपको ये जो पीवाई की क्वेश्चन है ना, ये आपको नेट के एग्जाम में आया था, और ये नेट के एग्जाम में आया था 2015 के एग्जाम में। ठीक है, जिसमें आपको क्या दिया था, यहाँ पे रिलेशन पूछा था। ओके, यहाँ पे क्या पूछा था, आपको रिलेशन पूछा था, और रिलेशन आपको दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन पूछा था। पहला कंपाउंड था यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे पाई पाई, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका एच, यहाँ पे इस तरीके से ये आपका अबव द प्लेन क्या है, ओ एच है, और यहाँ पे आपका बिलो द प्लेन क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है आपका मिथाइल ग्रुप है। ओके, और दूसरी साइड पे क्या है आपके पास, यहाँ पे अबव द प्लेन क्या है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, और बिलो द प्लेन क्या है आपके पास, यहाँ पे क्लोरीन है। ओके, ये आपको पूछा था। और दूसरा आपको दिया था यहाँ पे एक और कंपाउंड दिया था, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, इस तरीके से, और ये दोनों कंपाउंड अलीन है। ओके, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे आपको क्लोरीन दिया था बिलो द प्लेन, यहाँ पे आपको अबव द प्लेन क्या था, हाइड्रोजन था। ओके, उसके बाद दूसरा ग्रुप आपको इस तरीके से दिया था। एक आपका बिलो द ग्रुप क्या है आपके पास, ओ एच ग्रुप था। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दिया था एक मिथाइल ग्रुप दिया था। ठीक है, और दूसरा आपके पास यहाँ पे क्या दिया था, आपको हाइड्रोजन दिया था। अभी यहाँ पे बिलो द ग्रुप क्या है, ओ एच है, तो अबव द प्लेन क्या होगा आपका, यहाँ पे अबव द प्लेन होगा आपका हाइड्रोजन होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये पूरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया था। आपको सिर्फ क्या करना था, इसमें रिलेशन बताना था। और रिलेशन आप कैसे निकालोगे, सिर्फ सिंपली आपको क्या करना था, यहाँ पे जो आर और एस कॉन्फ़िगरेशन है वही आपको फाइंड करना था। ओके, तो क्या आप मुझे बताओ, ये इसमें आर एस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना क्या डिफिकल्ट है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे पता है आपको ये अलीन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अलीन का स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होगा, ए और बी, और ए और बी क्या है यहाँ पे बिल्कुल सेम नहीं है, तो ये तो आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि इसको सिर्फ रिवर्स करके लिखा है। इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये आपको सिर्फ क्या किया है, 180 डिग्री रोटेट कर दिया है, इसके लिए आपको ऐसा लग रहा है। ओके, अभी अगर आप इसमें करोगे, अगर आप इसको देखोगे, इसमें बीच में रिलेशन देखोगे, तो आपको हमेशा ये देखना है, यहाँ पे आप देखो कि एक कार्बन यहाँ पे है। ठीक है, और एक कार्बन ये हो गया आपका, ये वाला सेंटर वाला। लेकिन ये कार्बन में अगर आप देखोगे तो ये आपका अबव और ये आपका बिलो है, लेकिन यहाँ पे आपके कार्बन दूसरा आ जा रहा है। तो आप क्या करोगे, सिर्फ इसी कार्बन को आप कंपेयर करोगे, तभी आपका जाके यहाँ पे जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको निकलेगा। ओके, जैसे यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये आपका ग्रुप नंबर 1 हो गया। ठीक है, ये आपका ग्रुप नंबर 2 हो गया, ये आपका क्या हो गया, अबव और बिलो यानी आउट ऑफ द प्लेन वाले हो गए। अभी हम इन साइड वाले प्लेन देखेंगे, तो ये आपका मिथाइल ग्रुप हो गया, और यहाँ पे आपका CH2 और CH2 हो गया। तो मिथाइल वाला ग्रुप को हम क्या करेंगे, ज्यादा प्रियोरिटी देंगे, इसके लिए 3 नंबर, ये आपका 4 नंबर। ओके, अभी अगर आप इसका रोटेशन करते हो, तो रोटेशन कैसे आता है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आता है। ओके, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में आपको क्या मिलता है, आपको एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मिलता है यहाँ पे एस मिलता है। ठीक है, ये आप चाहो तो देख भी सकते हो, यहाँ पे मैंने लिख के दिया है साफ साफ, जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करते हो तो आपको क्या मिलता है, एस मिलता है, क्योंकि ये जो आपका फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप है वो क्या है, मतलब बिलो द प्लेन है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। अभी यहाँ पे दूसरे साइड आ जाओ, ये वाला कार्बन देखो, यहाँ पे इस कार्बन को हमें स्टडी करना है। अभी ये वाले कार्बन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर आप ये वाले कार्बन को देखते हो, तो आपका ऑफकोर्स ये वाला ग्रुप 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ग्रुप आपका 2 हो जाएगा, जो है आपका इन द और आउट ऑफ द प्लेन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखो, जो दूसरा है, या आप इस तरीके से कर लो, या आप इसको इस तरीके से मत लिखो, ये आपका क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा, ये आपका तीसरा, और ये आपका चौथा, यानी फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप। ओके, अगर आप इसका रोटेशन करते हो, तो रोटेशन क्या है यहाँ पे आपका, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, और आपको पता है जब भी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो क्या आता है आपका कॉन्फ़िगरेशन, आर आता है। ओके, और आर कॉन्फ़िगरेशन आर आए तो ये कन्वर्ट होके एस इसके लिए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप है वो आपका अबव द प्लेन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे भी आपका एस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका एस आ रहा है। अभी मुझे बताओ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपने जो रिलेशन है वो आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिया है, कि दोनों जो ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे को आइडेंटिकल होंगे। ओके, आपको सिर्फ ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है वो देख के ही समझ जाना चाहिए कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे को आइडेंटिकल है, क्योंकि दोनों को एक सिर्फ रिवर्स करके लिखा था, 180 डिग्री रोटेट करके लिखा था, और उसमें कोई चेंजेस वहां पे नहीं करके दिया था। ओके, तो ये जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो आपको क्लियर होनी चाहिए।
कि आपको किस तरीके से ये सारी चीजों को देखना है, किस तरीके से आपको ये करना है। ओके, यहां तक आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा। ओके, अभी यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, ओके, वो हम लोग कायरलिटी ऑफ जो स्पाइरेन है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे कायरलिटी और स्पाइरेन। ओके, तो सबसे पहले तो आपको स्पाइरेन का जो स्ट्रक्चर है वो पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ रिंग आते हैं ना, वो नंबर ऑफ रिंग कितने होते हैं, दो होते हैं। ओके, तो ये आपका नंबर ऑफ रिंग कितना होगा, दो होगा। ठीक है, एक आपका बिलो द प्लेन होगा और एक आपका अबव द प्लेन होगा, ए बी। एक आपका इन द प्लेन होगा, ए और बी। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, ये आपका ए और ये आपका बी, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। ओके, इस तरीके से आपका स्पाइरेन का स्ट्रक्चर होता है। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरो कंपाउंड भी बोलते हैं। तो आपको ये सारी जो चीजें हैं वो आपको छोटी छोटी चीजें वो आपको ध्यान रखनी है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, स्पाइरो कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्पाइरो कंपाउंड की क्या क्या यहाँ पे चीजें हैं जो इसको ये बनाती है, ऑप्टिकली एक्टिव बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए यहाँ पे कायरल एक्सिस क्या होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ओके, इट फॉलो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इट फॉलो कायरल एक्सिस। ओके, तो अगर इसमें कायरल एक्सिस है तो ही क्या होगा, ये एक्टिव का, इट फॉलो कायरल एक्सिस। ओके, फॉर फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो इसके अंदर ये क्या होना चाहिए, तो कायरल एक्सिस का जो एक नियम है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। ओके, यहाँ पे कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या क्या है वो यहाँ पे आप लिख लो। ठीक है, क्योंकि सब में कंडीशन होती है, तो यहाँ पे भी आपको कंडीशन दी है कि ये कब होगा ऑप्टिकली एक्टिव या कब ऑप्टिकली इनएक्टिव होने वाला है। ओके, सबसे पहले जो एन है, एन की वैल्यू यहाँ पे आपको लिखनी है। एन की वैल्यू नंबर ऑफ जो रिंग होने चाहिए। ओके, एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ रिंग है। ओके, नंबर ऑफ जो रिंग होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, आपके इवन होने चाहिए। ओके, यानी 2 4 6 8 इस तरीके से होने चाहिए। और जो आपका ए और बी है ना वो क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। और जो आपका सी और डी है ना ये भी क्या होना चाहिए, आपका इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो जो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा क्या होगा, अब्सेंट होगा। अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये जो कंपाउंड होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। ओके, यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल भी देख सकते हो और आप मुझे ये बताओगे कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ओके, तो आप जब भी स्पाइरिन का स्ट्रक्चर करते हो तो उसके अंदर कितने आपको रिंग आने चाहिए, दो रिंग आने चाहिए, यानी इवन नंबर ऑफ रिंग। दो हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कितने रिंग वाला आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे पूछा गया है। ओके, ये आपका अबव द प्लेन, ये आपका बिलो द प्लेन जो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ग्रुप जो है आपका CH3, यहाँ पे आपका दूसरा ग्रुप जो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, अभी मुझे आपको बताना है कि ये वाला जो कंपाउंड होगा वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। ओके, यहाँ पे जो एन होगा, एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ रिंग है, तो नंबर ऑफ रिंग कितने हैं आपके पास, दो है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी क्या इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ पे सी और डी इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं है। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, बिल्कुल होगा। ओके, तो ये आपको समझ गया होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को यहीं पे रखते हैं और इसका जो RS कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग देखते हैं कि जब भी आपको स्पाइरेन का स्ट्रक्चर आता है और उसका अगर आपको RS कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि n इज इक्वल टू इवन नंबर ऑफ रिंग। ओके, इवन नंबर ऑफ रिंग। ठीक है, इसके अंदर पाई बॉन्ड का कोई यूज नहीं है। तो इवन नंबर क्या हो गया आपका, दो हो गया, चार हो गया, छह हो गया, आठ हो गया, 10 हो गया,
ये आपको कहीं तक भी आ सकता है, कभी कभी एग्जाम में आपको 8-8 रिंग के भी स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है वो 8 रिंग के स्ट्रक्चर को देख के। बहुत से लोग क्या होते हैं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर देख के ही पैनिक हो जाते हैं और उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। ओके, वो सोचते हैं कि 8 स्ट्रक्चर तो मैंने अपनी लाइफ में कभी पढ़ा ही नहीं और यहाँ पे दे दिया है तो मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। ओके, अगर आपको यहाँ पे जो स्पाइरिन है, अगर स्पाइरिन में भी अगर आपको ऑड नंबर पूछा जाता है, ओके, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर 1 हो, 3 रिंग हो, 5 हो, 7 हो, तो उसमें भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आपको जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप आसानी से कोई भी एग्जाम में आपको कोई जो तकलीफ होती है वो आपको बिल्कुल नहीं होगी। ओके, यहाँ पे अभी हम बात करते हैं जो स्पाइरिन है उसके आर एस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, जो इसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन होगा, उस आर एस कॉन्फ़िगरेशन में भी आपको जो कुछ रूल हैं वो यहाँ पे अप्लाई होने वाले हैं और ये रूल सब में सेम थे। इसमें भी जो सबसे पहला रूल होगा वो होगा आपका सीआईपी का। दूसरा रूल होगा जो आपका फर्स्ट, ओके, एंड जो आपका यहाँ पे जो सेकंड है, ओके, वो क्या होना चाहिए, इन द प्लेन होना चाहिए। ये आपका एक रूल हो गया, दूसरा रूल। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे तीसरा रूल है आपके पास जो थर्ड है, ओके, एंड आपका जो फोर्थ है वो क्या होना चाहिए, आउट ऑफ द प्लेन होने चाहिए। ओके, आउट ऑफ द प्लेन यानी ये तो बिलो द हो सकता है या अब ऑफ द प्लेन हो सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा आपके पास यहाँ पे जो रूल है वो यहाँ पे आपको दिया गया है और ये रूल आपको अभी तो दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं, इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं और उसके हिसाब से बताते हैं। ठीक है, अभी बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, कि अगर आपका जो फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि आपको अगर ये छोड़ दिया जाए तो आप इसके लिए भी क्या करोगे, बोलोगे। अगर आपका फोर्थ वाला प्रियोरिटी ग्रुप अगर बिलो द प्लेन है, ओके, और फोर्थ वाला प्रियोरिटी ग्रुप अगर आपका अबव द प्लेन है तो किस तरीके से रोटेशन आएगा और उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। ओके, अगर वो क्लॉकवाइज जाता है, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है, अगर वो क्लॉकवाइज जाता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर आएगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाता है तो एस आएगा। ओके, अगर अबव में अगर वो क्लॉकवाइज जा रहा है तो आर का क्या हो जाएगा, चेंज होके एस हो जाएगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एस का जो चेंज होके क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है, आपको बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस वाला दिमाग नहीं लगाना है। तो आप सिंपली भी करोगे इस चीज को तो आप आसानी से ये सारी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा क्या होगा कि यहाँ पे आपको एक रिंग दिया है। ठीक है, इस रिंग में हमने कहा था कि जब भी आप यहाँ पे स्पाइरिन का स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो स्पाइरिन के स्ट्रक्चर में आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ रिंग होंगे वो कितने होने चाहिए आपके पास, 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 6 होने चाहिए, ये कितने भी हो सकते हैं लेकिन इवन नंबर होना चाहिए। ओके, ये एक रिंग हो गया, ये आपके पास दूसरा रिंग हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका अबव द प्लेन क्या हो गया, यहाँ पे CH3 हो गया। यहाँ पे आपका जो बिलो द प्लेन है वो हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे आपका ये सॉरी यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड नहीं आएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इस चीज को करेक्ट कर लें, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं आएगा। यहाँ पे आपका इन द प्लेन में आपका क्या है, यहाँ पे आपका एक CH3 है, यहाँ पे क्या है आपका हाइड्रोजन है। ठीक है, अभी ये आपके पास एक ग्रुप दिया है। अभी यहाँ पे अगर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कहा जाए तो आप कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ रिंग कितने आपके पास, 2 है। ठीक है, ए और बी क्या है आपका सिमिलर नहीं है, सी और डी भी आपका क्या है, सिमिलर नहीं है। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी आपकी प्रेजेंट नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ओके, और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हुआ तो अगर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कहा जाए तो कभी भी आप जब स्टार्ट करते हो तो आप स्टार्ट करोगे जो इन द प्लेन है उससे। ओके, तो ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। ओके, उसके बाद आप बिलो आप क्या करोगे, आउट ऑफ द प्लेन जाओगे तो आउट ऑफ द प्लेन में क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा, ये आपका 4 नंबर हो जाएगा। ओके, अभी मुझे बताओ ए और बी क्या आपका सेम है, सी और डी क्या आपका सेम है, बिल्कुल नहीं है। अगर आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए कहा जाए तो यहाँ से आप 1 से 2, 2 से आप क्या जाओगे, 3 के ऊपर जाओगे। तो ये जो रोटेशन होगा, ये रोटेशन कैसा हो रहा है, यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो इसका जो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो कॉन्फ़िगरेशन क्या आने वाला है, यहाँ पे एस कॉन्फ़िगरेशन आने वाला है। ओके, बहुत सिंपल है। और जो फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप है वो क्या है आपका बिलो द प्लेन है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाली। ओके, यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए और आपको दिक्कत ही ना हो थोड़ा सा भी। ओके, यहाँ पे सपोज आपका इन द प्लेन में यहाँ पे आपका CO2H है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 रिंग क्या है अटैच है, ये पहली रिंग, ये आपके पास दूसरी रिंग। यहाँ पे आपका अबव द प्लेन क्या है, यहाँ पे CO2H है, यहाँ पे आपका बिलो द प्लेन क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, ये आपके पास पूरा एक स्ट्रक्चर दिया है।
यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू देखोगे तो n कितना है आपका, नंबर ऑफ रिंग 2 है। ओके, यहाँ पे a और b क्या है, इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ पे c और d इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। क्या यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल नहीं है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, बिल्कुल है। ओके, अभी इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप निकालते हो तो आपको हमेशा स्टार्ट करना है जो आपका इन द प्लेन है उससे। तो इन द प्लेन में आपका पहला है CO2, ओके, CO2H, दूसरा है आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, तीसरा यहाँ पे आप देखोगे जो आउट ऑफ द प्लेन होते हैं, तो तीसरा आपका ये हो गया CO2H, और चौथा हो गया ये वाला। ओके, यानी फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप क्या है आपका, बिलो द प्लेन है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे रोटेशन है वो देखना है, रोटेशन क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या आता है, ऑलवेज एस आता है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ऐसे सारे एग्जाम्पल को आपको देखना है और आपको करना है। ओके, यहाँ पे हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे सपोज यहाँ पे आपको दिया है अबव बिलो द प्लेन में आपका हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे आपको अबव द प्लेन में आपको दिया है यहाँ पे NO2 दिया है। ओके, यहाँ पे आपको क्या दिया है, दो रिंग इसके साथ अटैच करके दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो प्लेन में है, प्लेन में आपको एक दिया है, आपको NO2 दिया है। ठीक है, और दूसरा दिया है आपको हाइड्रोजन। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहते हो तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे जो इन द प्लेन होते हैं ना उससे। तो ये आपका 1 नंबर हो गया, ये आपका 2 नंबर हो गया, ये आपका 3 नंबर हो गया, ये आपका 4 नंबर हो गया। ओके, यहाँ पे जो रोटेशन होगा, रोटेशन किस तरीके से आएगा, यहाँ पे आपका क्लॉकवाइज रोटेशन आ रहा है, और क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या होता है, जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ओके, और आपका फोर्थ वाला प्रियोरिटी ग्रुप भी क्या है आपका, बिलो द प्लेन है, तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको ये वाला समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऐसे सब जो क्वेश्चन आते हैं उनको आपको टैकल करना है, किस तरीके से ये सारी चीजों को सॉल्व करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और दो क्वेश्चन है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको लिख के दे रहा हूँ, ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करोगे और इसका जो स्क्रीनशॉट है आप मुझे क्या करोगे, टेलीग्राम पे मैसेज करोगे। ओके, ये आप देखो, यहाँ पे आपके पास एक रिंग दिया है। ठीक है, ये आपके पास एक रिंग है, इस रिंग से आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड O अटैच है। यहाँ पे आपका ये क्या है आपका, जो अबव द प्लेन है, और ये आपका क्या है, बिलो द प्लेन है। ओके, यहाँ पे इस अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन से एक और रिंग अटैच है, ये आपकी दूसरी वाली रिंग है, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O है। इसका आप मुझे क्या करोगे, कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे मुझे बताओगे। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे आपके पास एक रिंग है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इस रिंग से यहाँ पे डबल बॉन्ड अटैच है। ठीक है, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन अटैच है, और इस नाइट्रोजन से आपका क्या है, कार्बन अटैच है। ओके, ये रिंग में अगर आप देखोगे, ये रिंग के जो बिलो साइड है, बिलो साइड में आपका इस तरीके से, और अबव साइड आपका इस तरीके से। आपका अबव साइड देखोगे तो अबव साइड में आपका एक ऑक्सीजन अटैच है डबल बॉन्ड O के साथ। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो बिलो द प्लेन है वहां पे आपका नाइट्रोजन अटैच है एक हाइड्रोजन के साथ। ओके, फिर उसके बाद ये जो रिंग है यहाँ पे इस तरीके से क्या कर रही है, एक रिंग का यहाँ पे फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी आपके दो रिंग हो गए, यहाँ पे भी आपके दो रिंग हो गए, और दोनों का क्या करना है आपको, जो RS कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे भी इसका जो RS कॉन्फ़िगरेशन है वही आपको क्या करना है, फाइंड करना है। और दूसरा आपका ये ऑप्टिकली एक्टिव है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो भी क्या करना है आपको फाइंड करना है। ठीक है, और आप इस चीज को मुझे आप क्या करोगे, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे आप इसका जो एक पिक होता है या फिर आप PDF होता है वो आप मुझे सेंड करोगे। ठीक है, अपने नाम के साथ। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी होते जाएगा, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं ये सच में किसी के काम आ रहा है। ओके, हम लोग अपनी प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, साथ में जो आपकी प्रैक्टिस है वो भी हमारे साथ होनी चाहिए। ओके, डे टू डे, तो इसके लिए हम ये सारी चीजों को आपके लिए हम ला रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे एक जो नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे इसका जो टॉपिक बच जाता है वो होता है आपका कायरलिटी ऑफ बाइफिनाइल। ओके, तो ये इसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कायरलिटी ऑफ बाइफिनाइल क्या होता है। ठीक है, कायरलिटी ऑफ बाइफिनाइल्स। ओके, अभी यहाँ पे देखो कायरलिटी ऑफ बाइफिनाइल्स, तो सबसे पहले तो आपको बाइफिनाइल का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। तो बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डबल रिंग होता है। ओके, इस डबल रिंग के साथ क्या होता है, ये अटैच होता है इस तरीके से। ओके,
यानी दो रिंग होते हैं, दो रिंग के बीच में आपका एक आपको जो सिंगल बॉन्ड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। और ये सिंगल बॉन्ड से आपका रोटेशन पॉसिबल होता है, ये क्या होता है, बाइफिनाइल होता है। ओके, इस रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइफिनाइल बोलते हैं। तो आप इस चीज को क्या करोगे, याद रखोगे। यहाँ पे इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके अंदर आपका जो रोटेशन होता है वो रोटेशन क्या होता है आपका, पॉसिबल होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हो क्योंकि सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड पे रोटेशन होता है। यहाँ पे ये ऑप्टिकली क्या होते हैं, इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं। ऐसे वाले कंपाउंड को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। ओके, तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि ऑप्टिकली कंपाउंड एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो ये आपको निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रिंग या फिर ए और बी को कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, आप डायरेक्टली भी इसको आप बता सकते हो कि ये जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, यहाँ पे जो कंपाउंड दिया है वो, अभी यहाँ पे मैं आपके लिए एक और जो बाइफिनाइल का ग्रुप है वो यहाँ पे बनाता हूँ, सिर्फ आप ध्यान से देखो। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने सेम यहाँ पे एक और बाइफिनाइल का ग्रुप यहाँ पे बनाया, ठीक है, ये आपका ये सिंगल बॉन्ड आपका इस बॉन्ड के साथ यहाँ पे एक दूसरा रिंग यहाँ पे अटैच हो गया। ये यहाँ पे सेम सब कुछ सेम है। ओके, कोई चेंजेस यहाँ पे हमने नहीं किए। हमने क्या चेंजेस किए, यहाँ पे आपका जो ग्रुप है ना उसके साथ हमने कुछ जो यहाँ पे एक तरह से जो कुछ ग्रुप होते हैं ना उसको हमने अटैच कर दिए। ओके, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका सी ग्रुप हो गया, यहाँ पे आपका डी ग्रुप हो गया। ओके, ये आपके हमने कुछ ग्रुप यहाँ पे अटैच कर दिए। अभी इस ग्रुप में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जब बल्कि ग्रुप आ जाते हैं ना, तो बल्कि ग्रुप आने के बाद ये क्या हो जाता है, इसके अंदर जो रोटेशन होता है ना, ठीक है, रोटेशन हो जाता है ना, वो रोटेशन क्या हो जाता है, absent हो जाता है। ओके, जब तक आपके पास कोई बल्कि ग्रुप नहीं होता है ना रिंग के ऊपर, तब वो रोटेशन कर सकता है, फील फ्री। ओके, लेकिन जब भी उसके ऊपर कोई बल्कि ग्रुप आके सेट हो जाते हैं तो उसके अंदर आपको रोटेशन नहीं देखने के लिए मिलता है। ओके, और ये जो कंपाउंड होता है ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। ओके, ऑप्टिकली एक्टिव इसके लिए हो जाता है क्योंकि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती है। ओके, और इसके अंदर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसके अंदर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे निकाल सकते हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड सेम है। यहाँ पे आप प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं निकाल सकते क्योंकि ए और बी क्या है, अलग है, और सी और डी भी क्या है, अलग है। ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। तो आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, इसके अंदर प्रेजेंट होगा। जैसे अगर आप देखोगे इसको कि इसके अंदर ए और बी है, वो इक्वल नहीं है। इसके अंदर अगर आप सी और डी देखोगे तो वो भी इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यहाँ पे जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो ऑफ कोर्स यहाँ पे एब्सेंट होगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपका एब्सेंट है तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ इसके एग्जाम्पल भी है, वो भी हम देख लेते हैं, और आपको उसी हिसाब से बताना है कि वो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके, यहाँ पे आप एग्जाम्पल नंबर लिख लो। ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। इसमें आपके पास यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक फिनाइल बाइफिनाइल ग्रुप यहाँ पे बना देता हूँ। फिनाइल ग्रुप और बाइफिनाइल में यही होता है कि बाइफिनाइल में आपके दो रिंग देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में आपके पास ग्रुप यहाँ पे अटैच है। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी ग्रुप हो गया, ये आपका डी ग्रुप हो गया। ओके, अभी आप मुझे बताओ इसके अंदर क्या आपका रोटेशन होगा, रोटेशन इसके अंदर नहीं होगा। ओके, यहाँ पे आपको रोटेशन होगा लेकिन रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। ओके, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। दूसरा, यहाँ पे आपका एक जो सब्सटीट्यूशन है वो प्रॉपर आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए यहाँ पे जो ए और बी होगा ना, वो ए और बी इक्वल नहीं होगा, और यहाँ पे जो सी और डी है ना वो भी आपका इक्वल देखने के लिए नहीं मिलेगा, जिसके कारण इसके अंदर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है वो भी आपकी एब्सेंट रहेगी। अगर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप एक एग्जांपल लिखिए जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो आपका ग्रुप अटैच है उस ग्रुप पे हम लोग क्या कुछ लगा के देखते हैं। जैसे आपके पास ये दो ग्रुप है, बाइफिनाइल का हम स्ट्रक्चर यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे। ओके, यहाँ पे ए पे अगर आपके पास टर्सरी ब्यूटाइल है, ओके, यहाँ पे ए पे आपका टर्सरी ब्यूटाइल है, और बी पे आपका क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे आपका सी है, सी पे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे जो डी है, डी पे आपका क्या है, टर्सरी ब्यूटाइल है। ओके, अभी आपको मुझे बताना है इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन आप रहने दो, कॉन्फ़िगरेशन हम आगे दिखेंगे। सिर्फ आपको मुझे बताना है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। इसके अंदर अगर हम इसको ए दे, ओके, इसको बी दे, इसको हम सी दे, इसको हम डी दे, तो आप मुझे बताओ क्या ए और बी दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं है।
क्या सी और डी यहाँ पे इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। क्या इसके अंदर अगर दोनों इक्वल नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड देखने के लिए बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि वो जो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव ना हो, उसके लिए आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, इसके अंदर आपका बाइफिनाइल के अंदर नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, इसका कोई काम नहीं है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ रिंग, ये आपको आपने अलीन में देखा था, स्पाइरिन में देखा था, स्पाइरिन में देखा था। ओके, तो ये दोनों चीजों में आपको ये देखना है, नंबर ऑफ रिंग देखना है, पाई बॉन्ड देखना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना है। तो ये सारी चीजों को आपको उसके अंदर स्टडी करना है। ओके, अभी यहाँ पे हमारा जो स्टडी है वो है आपका इसका आर एस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अगर आपको किसी ने आपको स्ट्रक्चर दे दिया और स्ट्रक्चर दे के आपको बाइफिनाइल का आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे पूछ लिया तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आपको बस दो तीन चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। सबसे पहला जो आपका है वो है आपका जो सी आई पी रूल है ना, सी आई पी रूल क्या होगा? यहाँ पे मस्ट एप्लीकेबल होना चाहिए। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट, यहाँ पे आपका फर्स्ट एंड जो सेकंड है, ओके, फर्स्ट एंड सेकंड है वो क्या होना चाहिए? इन द प्लेन होना चाहिए। ठीक है, इन द प्लेन होना चाहिए, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो आपका थर्ड है, ओके, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो आपका जो थर्ड है, ओके, थर्ड और फोर्थ है, ओके, वो आपका क्या होना चाहिए? आउट ऑफ द प्लेन होना चाहिए। ओके, ये दो आपके तीन जो रूल है ना, वो तीन रूल आपके सब में सेम ही है। ओके, अभी यहाँ पे सपोज अगर आपका जो फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप है ना, वो फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप भी तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है ना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अगर आपका फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप सपोज आपका बिलो है, ठीक है, अगर आपका बिलो है और दूसरा आपका अबव है, ओके, यानी फोर्थ प्रियोरिटी ग्रुप आपका अबव भी हो सकता है और बिलो भी हो सकता है, इसमें आप ये कुछ नहीं कर सकते। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो क्लॉकवाइज रोटेशन में उसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आर आएगा। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा। ओके, अगर वो यहाँ पे अबव द प्लेन है, अगर वो क्लॉकवाइज आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका आर का कन्वर्ट हो जाएगा एस में। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो क्या हो जाएगा? एस का कन्वर्ट होगी किस में हो जाएगा? वो आर में हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जो आर एस कॉन्फ़िगरेशन है कंपाउंड का वो आपको यहाँ पे देना है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ओके, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे एक बाइफिनाइल ग्रुप है। ठीक है, आप इस बाइफिनाइल ग्रुप को आप देखो तो आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका बाइफिनाइल ग्रुप है जिसके ऊपर आपके ग्रुप अटैच है। सबसे पहला आपका NO2 है, यहाँ पे आपका क्या है? CO2H है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये आपका अबव द प्लेन या बिलो द प्लेन, आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे आपका CO2H है, यहाँ पे आपका क्या है? ये यहाँ पे NO2 है। ओके, ये आपको यहाँ पे दिया है। अभी आप मुझे बताओ कि इसके अंदर अगर आपको आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए बोला जाए, ओके, तो आप कैसे निकालोगे? ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, ये आप बहुत सिंपली यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है इन द प्लेन से। ये आपका एक हो गया, ये आपका, ठीक है, इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। ये आपका नंबर 2 हो गया, ये आपका नंबर 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ओके, तो जो आपका यहाँ पे रोटेशन आएगा वो रोटेशन किस तरीके से होगा? यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यानी यहाँ पे जो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका एस आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो, अभी उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका? एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या दिया है आपको? यहाँ पे एक बाइफिनाइल का स्ट्रक्चर दिया है जिसके यहाँ पे अगर आप दोनों साइड देखोगे, जो इन द प्लेन है, पहले में आपको NO2 दिया है, दूसरे में आपको क्या दिया है? यहाँ पे CO2H दिया है। ओके, वही दूसरे साइड अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अबव द प्लेन है और यहाँ पे आपका बिलो द प्लेन है। ओके, अबव द प्लेन में क्या दिया है आपको? NO2 दिया है। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा NO2 है, और बिलो द प्लेन में क्या दिया है आपको? CO2H दिया है। ओके, अभी इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर आपको निकालने कहा जाए तो आप सबसे पहले जो नंबरिंग है वो कहाँ से करोगे? आपको इन द प्लेन से, तो ये आपका पहला आ जाएगा, ये आपका दूसरा, ठीक है, यहाँ पे आपका ये तीसरा, और यहाँ पे ये आपका चौथा। तो इस तरीके से क्या होगा? आपका नंबरिंग होगा। ठीक है,
अगर आप नंबरिंग इस तरीके से करते हो तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो नंबरिंग के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से क्या आता है, एस आता है। जो सबसे फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप है वो क्या है आपका बिलो द प्लेन है। तो बिलो द प्लेन होने के कारण इसके अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला है, ये एस का एस ही रहेगा। सपोज अगर आपका फोर्थ वाला प्रायोरिटी ग्रुप आपका अबव द प्लेन आ जाता है, ओके, तो आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। ओके, तो इसके अंदर अगर आप चेंज करोगे तो आप आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पे अगर अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, सपोज मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये वाले कंपाउंड को यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखता हूँ। ओके, ये आपका ये यहाँ पे इस तरीके से मैं थोड़ा सा इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये डैश डैश हो जाएगा, यहाँ पे आपका सॉलिड बॉन्ड, यहाँ पे क्या है आपका NO2 है, यहाँ पे क्या है आपका CO2H है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका फोर्थ और ये आपका थर्ड ग्रुप हो गया। ठीक है, तो फोर्थ और थर्ड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ये अबव द प्लेन है तो आर का क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा एस के अंदर। ठीक है, एस का कन्वर्ट होके आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, तभी आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीजों को आप सॉल्व कर सकते हो और आपको इसके अंदर कोई भी जो दिक्कत है वो आपको यहाँ पे नहीं आएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इनिशियोमर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इनेंशियोमर ये सारी चीजें जो टॉपिक है आपका इनेंशियोमर हो गया या फिर आपका कंफर्मेशन ऑफ इथेन हो गया, कंफर्मेशन ऑफ प्रोपेन हो गया, तो ये सारी चीजों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कुछ भी दिक्कत लग रही है किसी भी स्लाइड में तो आप प्लीज हमें कमेंट करके आप बताएं और हमें सपोर्ट करें, या हमें बहुत ज्यादा नीड है आपके सपोर्ट की। और प्लीज अब अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें, और कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है, कुछ भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी अगर आपको पूछना होगा केमिस्ट्री में, तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री, मैं सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं बता सकता, लेकिन केमिस्ट्री क्या है थोड़ा सा स्ट्रांग पॉइंट है, इसके लिए अगर आप केमिस्ट्री में कुछ पूछते हो उसके बारे में 110% आपको एकदम सही जानकारी आपको दी जाएगी। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो प्लीज आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।